श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन घर में इस जगह फेंक दें एक छुटकी हल्दी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार होलिका दहन के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिन बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को होलिका दहन के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 13 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 मार्च 2025 होलिका दहन का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। होलिका दहन के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी होलिका दहन का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस होलिका दहन में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको होलिका दहन के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और होलिका दहन के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। होलिका दहन के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें।
हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेष कर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, होली का पर्व हमेशा एक नया अवसर देता है, न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन शैली में आदतों और मानसिकता में बदलाव लाने का अवसर देता है। हम सब चाहते कि हमारा साल खुशहाल, समृद्ध और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे कुछ ऐसे उपाय जो न केवल आपके घर को शांति और समृद्धि से भर देंगे बल्कि आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति भी देंगे। दोस्तों, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो, इसके लिए हम पुराने समय से कुछ खास उपाय का अनुसरण करते आ रहे हैं। अगर उन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह वास्तव में असरदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें होली के दिन अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें,
जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आपको आकर के जरूर बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता आता है। इसे वट और पीपल के साथ प्रमुख धार्मिक पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल घर के सकारात्मक का संचार करता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। खासकर होली के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर के पास भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा न केवल घर में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य और वैभव में भी वृद्धि का कारण बनता है। इस पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। अगर आप चाहते कि आपके घर में धन और सुख की कमी ना हो, तो आप होली के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाकर उसके सामने एक छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, मोर का पंख। दोस्तों, मोर पंख को धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसे घर में रखने से घर में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मोर पंख के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह विशेष रूप से घर की उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। मोर पंख को घर में रखने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आपके परिवार को एक ऐसा साथ में रखने का मदद करता है। खासकर होली के दिन जब आप मोर पंख को घर में रखते हैं, तो यह आपके घर की स्थिति को भी मजबूत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मोर पंख को एक शक्तिशाली प्रतीक भी माना जाता है। मोर के पंख में जो अनोखा रंग होता है और रूप होता है, वह ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और घर के भीतर का वातावरण बनाता है। आप इसे अपने पूजा स्थल या क में उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में समृद्धि, सफलता और खुशी का वास होगा। नंबर 3, चांदी का हाथी। दोस्तों, चांदी का हाथी घर में रखने से एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। यह न केवल घर में धन का वास करता है, बल्कि यह शांति, मृद्धि और सफलता के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चांदी का हाथी घर के पूजा स्थान में या फिर तिजोरी में रखना सबसे अच्छा होता। हाथी को शुभ अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब इसे चांदी से बनाया जाता है। चांदी के हाथी को घर में रखने से इस समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं और घर के सभी सदस्य मानसिक शांति महसूस करते हैं। चांदी का हाथी घर के दरवाजे के पास या फिर पूजा स्थान पर रखा जाता है, ताकि घर में सुख और शांति का संचार हो सके। यह विशेष रूप से व्यवसायों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह व्यापार में वृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह विशेष रूप से होली के दिन घर में रखा जाता है, ताकि पूरे साल धन और समृद्धि की कोई कमी ना हो। नंबर 4, धातु का कछुआ। दोस्तों, धातु का कछुआ घर में रखने से न केवल आपके घर में स्थिरता आती है, बल्कि यह घर में धन और सुख का वास करता है। खासकर होली के दिन अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो यह शुभ फल प्राप्त करता है। कछुए को घर में रखने का महत्व विशेष रूप से दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की होती है। कछुआ को उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, जिससे घर में शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कछुआ के बारे में एक ऐसा खास बात यह भी है कि यह जीवन के दीर्घायु और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही यह घर में शांति और सुकून का अनुभव कराता है। धातु का कछुआ रखने से घर में शांति और समृद्धि का होता है और घर के सभी सदस्यों की सेहत भी बेहतर रहती है। नंबर 5, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र का उपयोग हिंदू धर्म में खास तौर पर तिजोरी पर या फिर पूजा स्थान में किया जाता है। इसे रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गोमती चक्र को खास तौर पर तिजोरी में या फिर अलमारी में रखा जाता है। इसे भगवान के चरणों में रखें और तिजोरी के पास एक दीप जलाएं। यह घर में समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। गोमती चक्र को लेकर के यह भी मान्यता है कि यह न केवल धन,
बल्कि समृद्धि के हर पहलू को आकर्षित करता है। इससे घर के सभी शत्रु दूर रहते हैं और घर में केवल सुख और शांति का वास होता है। नंबर 6, स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य का प्रतीक हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह घर में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। विशेष रूप से होली के दिन स्वास्तिक का चिन्ह घर के प्रवेश द्वार पर या फिर पूजा स्थल पर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के बारे में यह भी मान्यता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके साथ ही यह घर में सुख, स्मृति और ऐश्वर्य को भी आकर्षित करता है। होली के दिन स्वास्तिक चिन्ह को लाल रंग से बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। नंबर 7, शंख। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में पूजा के दौरान एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह भगवान विष्णु का प्रिय है और घर में शंख रखने से समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। खासकर होली के दिन शंख को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल पर रखना विशेष रूप से लाभकारी इसे माना जाता है। नंबर 8, दीपक। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से दीपावली पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन होली के दिन भी दीपक जलाना घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। नंबर 9, रुद्राक्ष। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय आभूषण के रूप में प्रसिद्ध है। यह न केवल मानसिक शांति के लिए लाभकारी है, बल्कि शरीर के समग्र ऊर्जा को संतुलन करने का कार्य भी करता है। रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य रुद्राक्ष 5 मुखी वाला होता है। इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली के दिन रुद्राक्ष पहनने से न केवल आपके मानसिक तनाव में कमी आती है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। रुद्राक्ष को पहनने से सुख, शांति और समृद्धि होती है। इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान या सुबह के समय पहनना अत्यधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए उसे गंगे जल से धो करके पहनना चाहिए। यह आशीर्वाद और शुद्धता का प्रतीक होता है। रुद्राक्ष को रात्रि में निकाल करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 10, कांच का बर्तन। दोस्तों, कांच का बर्तन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता। कांच में वह विशेष ऊर्जा होती है जो घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। विशेष रूप से होली के दिन कांच के बर्तन का उपयोग घर में रखने से घर में ऐश्वर्य का वास होता है। कांच को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है और इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। कांच के बर्तन घर में रखने से घर में स्थिरता और सकारात्मकता आती है। आप इसे घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रख सकते हैं। यदि कांच का बर्तन घर में रखा जाए तो यह आपको समृद्धि और ऐश्वर्य की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। कांच को उत्तर पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नंबर 12, शंख की ध्वनि। दोस्तों, शंख की ध्वनि को विशेष रूप से पूजा, विशेष अवसरों और उत्सव में सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। होली के दिन शंख की ध्वनि सुनना घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। शंख की ध्वनि को सुबह के समय बजाना और घर के हर कमरे में इसे सुनाना घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 12, दीपक जलाना। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण और शास्त्रीय क्रिया मानी जाती है। विशेष रूप से दीपावली, मकर संक्रांति और होली जैसे शुभ अवसरों पर दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। दीपक को रोशनी का प्रतीक माना जाता है और यह अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाने का मार्ग दर्शाता है। होली के दिन दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह घर में बुरी शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक को जलाना विशेष रूप से घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर शुभ माना जाता है। दीपक को गाय के घी या फिर शुद्ध तेल से जलाना चाहिए। यदि आप शुद्ध देसी गाय का उपयोग करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। नंबर 13, घर की सफाई। दोस्तों, घर की सफाई का महत्व
केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से होली के दिन घर की सफाई करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह पूरे साल के लिए एक नया और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन घर की सफाई से घर के वातावरण में ताजगी और शांति का भाव होता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है। घर की सफाई करने के बाद आप घर के प्रत्येक कोने में गुलाब की जल, गंगा जल या फिर कपूर का धुआं कर सकती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 14, मनी प्लांट को घर में रखना। दोस्तों, मनी प्लांट को घर में रखने से समृद्धि और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा समृद्धि और ऐश्वर्य से संबंधित मानी जाती है। मनी प्लांट को एक बर्तन में जल्द से लटकाना चाहिए। होली के दिन मनी प्लांट को घर में रखना या उसे पानी देना घर के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह न केवल धन का संकेत है बल्कि कि यह शांति और सुख की भी कामना करता है। मनी प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका ध्यान रखें। इसे ताजे पानी से सींचें और समय समय पर इसकी जड़ को साफ करें ताकि यह ठीक से बढ़ सके। नंबर 17, गाय का गोबर। दोस्तों, गाय का गोबर एक अत्यधिक पवित्र और शुभ पदार्थ माना जाता है। विशेष रूप से पुराने समय में घरों की सफाई और मंदिरों की शुद्धता के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता था। होली के दिन यदि आप घर की सफाई में गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे घर के आंगन, मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर लगाया जाता है। गाय के गोबर को घर के भीतर विशेष रूप से पूजा स्थान पर रखें और इसे किसी गीले कपड़े में साफ करके दीवारें और फर्श पर लगाएं। यह घर में शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 18, नारी। दोस्तों, होली के दिन नारियल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मकता का नाश होता है और हर क्षेत्र में प्रगति होती है। आप नारियल को पूजा स्थल पर चढ़ा सकते हैं या फिर घर के में रखें। नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के लिए चढ़ाया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक डाली है, तो अगर आप इनमें से कुछ खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं भक्तों दम है। तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, होली का पर्व अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। हम आपको पहले से यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे समय पर जान सकें और अपनी किस्मत बदल सकें। होली के दिन यदि आप एक विशेष जड़ को अपने घर लाते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या हो, यह उपाय आपकी तकदीर को बदल सकता है। हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तंत्र शस्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और वह समृद्ध हो सकता है। इस बार होली की तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। होली का दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12 बजे तक रहेगा और रंगों की होली 14 मार्च 2025 को खेली जाएगी। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है जो आत्मा की शुद्ध और मन की पवित्रता से जुड़ी होती है। आज हम आपको कुछ प्राचीन और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब शायद ही लोग इन्हें जानते हैं।
इन उपायों को अपनाने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। इस जड़ को अपने घर लाकर वह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटा देती है, जिससे घर का कलह और क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की की राह खुलती है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल 5 मिनट का यह समय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और आपको उनकी दुआएं मिले। कमेंट में मैं जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल श्री राधे वॉइस पर जो भी माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही होती है। हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं, तो वह वहां से चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बीच में रोक कर ना देखें, नहीं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर यह ना कहना कि इसका असर नहीं हुआ। हमारा काम सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देना है। इसे अपनाना या ना अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। तंत्र शस्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। इसीलिए इस खास अवसर पर आपको यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और सफलता बनी रहे। स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि यदि आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी उपाय किए जाते हैं, यदि उन पर भरोसा पक्का हो तो वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लाकर सिद्ध करें। कोई भी मुसीबत या कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सबका कल्याण, सबका भला। अगर आप इन उपायों को ध्यान से अपनाएंगे तो जीवन भर इन्हें याद रखेंगे। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानियां, तकलीफें या अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा सबसे पहले सामने आती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मान बैठा था
और अपनी पूरी प्रजा को अपने अलावा किसी अन्य की पूजा करने से रोकता था। उसने यह फरमान जारी कर दिया था कि यदि किसी ने अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि पिता की बार बार मना करने के बावजूद वह भगवान की भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक योजना के तहत उसने अपनी बहन होलिका को यह काम सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसके पास एक दिव्य चुनरी थी जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ सकती थी और अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसीलिए होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। जो व्यक्ति होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं उनके आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्रेम और ऊर्ध्व का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि आपने अपने पुराने वस्त्र या अनुपयोगी सामग्री को होली की अग्नि में नहीं डाला तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें होली की अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। आज मैं आपको कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तांत्रिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों के लिए यह अत्यधिक प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की रात से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो धन वृद्धि में सहायक होंगे। लेकिन उपाय बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा इन उपायों को गुप्त रखें। यदि उपाय करने से पहले किसी को इसके बारे में बता दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप यह उपाय करें, इसे गुप्त रखना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वे आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोले और सोमवार के दिन भगवान शिवजी का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ महादेव कल्याण ईश्वरा नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें से कुछ उपाय लाल किताब में भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। होली दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने कोने में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि घर के कोनों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब यह राख वहां डाली जाती है तो वह सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे तो घर की सफाई करते समय कोनों में थोड़ा बहुत कचरा रह ही जाता है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें। इसी कचरे में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जो घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा या किसी ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो यह समस्याएं दूर करने के लिए होली के दिन विशेष उपाय करना आवश्यक है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका काम ठप पड़ गया है या आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय जरूर आज आजमाएं। होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले। जिस अव पर आपको संदेह हो कि उसने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखें। मन में यह भावना रखें कि उस व्यक्ति ने आपके काम को बाधित किया है। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दें और जलती हुई होली में डाल दें। इसके अलावा होली की माला बनाकर उसमें से एक माला अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन धान्य बना रहेगा
और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इस उपाय पर संदेह है तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। अगर किसी ने आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है तो होली की राख का सही उपयोग करने से इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे विशेष रूप से प्रयोग करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा हो से बचा जा सकता है, बल्कि धन, समृद्धि और सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मुख्य होली स्थल से राख लाकर अपने पास रखते हैं और इसे लाल कपड़े में बांधकर जेब में रखकर किसी से उधार लिए पैसे मांगने जाते हैं तो वह व्यक्ति जल्द ही आपका कर्ज चुका देगा। यह एक अद्भुत प्रयोग है जो कई लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। होलिका दहन के समय कुछ विशेष उपाय